जय श्री राम। जय राजगढ़ सरकार। सर्व बाधा निवारण केंद्र में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्त स्वस्थ होंगे, ये बाबा बजरंगबली से हम मनोकामना करते हैं। आज का विषय और वृत्तांत बहुत अच्छा हमने रखा है। बहुत दिनों से वीडियो हमने डाली नहीं है। हम वीडियो कम ही डालते हैं क्योंकि हम जो भक्त जुड़ जाते हैं उन भक्तों को बनाने में विश्वास रखते हैं, वीडियो डालने में इतना विश्वास नहीं रखते हैं, इसलिए कम वीडियो आती है। क्या सोशल मीडिया पे जिसको फेमस होना वो रोज वीडियो डालता है। हम कभी कभी आपने देखा होगा, कभी कभी हमारी वीडियो आती है, रोज वीडियो कभी नहीं आती कि आज डाल दी फिर कल आ गया, रोज 2-3 वीडियो आ रही है, ऐसा नहीं है। कभी कभी हमारी वीडियो डलती है। अब आज का विषय और वृत्तांत बहुत अच्छा हमने रखा हुआ है कि किस प्रकार से शक्ति प्राप्त करें और किस प्रकार से शक्ति से कार्य करें, किस प्रकार शक्ति प्राप्त करें और किस प्रकार से शक्ति को चलाएं और कैसे शक्ति का चयन करें। ये महत्वपूर्ण आज हमने विषय रखा हुआ है। अब इस विषय को बहुत से भक्त होते हैं, जैसे हमारे जो भक्त होते हैं, ब्राह्मण भक्त होते हैं, कर्मकांड करते हैं, वो कथावाचक हैं। और ऐसे भक्त जो चयन नहीं कर पाते, बहुत से भक्तों को ये भी पता नहीं है इष्ट कौन होता है, कुलदेवी कौन होती है, पितृ कौन होता है। तो आज इसी विषय के आधार पर हमने ये वीडियो बनाई है, क्योंकि वीडियो एक बना के डाल देते हैं तो सभी भक्त उसको देख लें तो हमको बार बार समझाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि बार बार समझाना, सभी को अलग अलग प्रकार से समझाएंगे तो बहुत समय लगता है, और वीडियो के द्वारा समझाएंगे तो बहुत जल्दी समझ जाओगे। देखिए, इष्ट कौन होता है सर्वप्रथम उसको समझे। इष्ट जिस भगवान को, जिस देवी को आप माने वो आपके इष्ट है, जिस पर आपकी श्रद्धा अधिक हो। कुलदेवी आप जानते हो, जो घर में आपके नवरात्रि में जो अष्टमी आती है, किसी की अष्टमी पूजती है, किसी की सप्तमी पूजती है, किसी की नवमी पूजती है, तो जिसकी वो कुलदेवी पूजती है वही कुलदेवी मान होती है। अब आ जाता है वृत्तांत कि पितृ कौन होते हैं। जो अपने सर्वप्रथम पितृ वो होते हैं जो घर में कोई भी कुआरा खत्म हो जाए, जिसकी शादी नहीं हो, वो खत्म हो जाए, वो सर्वप्रथम पितृ में आता है। दूसरा पितृ में कौन आता है, जो घर में अपने शांत हो गए, बुजुर्ग कोई भी हो, वो पितृ में आते आते। महिला पितरों में नहीं आती, महिला पितरों में नहीं आती, ये समझना, महिला पितरों में नहीं आती, पितृ में पुरुष ही आते हैं, इस बात को समझे आप। दूसरी बात, एक 3 बात आप समझ गए, इष्ट कौन होता है, कुलदेवी कौन होती है और पितृ कौन होता है। अब चौथी बात आ जाती है कि शक्ति का चयन कैसे करें। तो देखिए, जो काम आप करना चाहते हो फिर उस आधार पे आप शक्ति का चयन करें, और गुरु से कहें हमारे योग के आधार पर शक्ति का चयन करें। योग क्या होता है, जो काम आप करना चाहते हो उस योग को देखते हुए शक्ति का चयन किया जाता है। बहुत से कहते हैं गुरुजी योग क्या होता है, बगैर योग के शक्ति ले लेते। देखिए, शक्ति आप कोई भी ले लें, बहुत से हमसे साधना लेते हैं, हम देते भी हैं, हमको किसी प्रकार से उनसे बोलते हैं, स्पष्ट समझाते हैं। जैसे हम वीडियो में स्पष्ट बोलते हैं, वैसे आप हमारे पास आओगे ऐसे स्पष्ट हम बोलते हैं। स्पष्ट बोल के शक्ति देना या अन्य किसी प्रकार का काम करना, ये हमारी पहचान है। पहली बात तो है शक्ति का चयन करते समय इस चीज को विशेष ध्यान में रखें कि हमको कार्य क्या क्या करना है, कार्य क्या क्या करना है, ये शक्ति का मैंने विषय रहता है। जैसे एक वो चल रहा है कि सर्व विद्या, जो वासु की विद्या रहती है उसको सर्व विद्या के नाम से सभी दे रहे हैं। एक है, उसको मैं कहूंगा भक्तों को पागल बनाता है, मैं उसका नाम उजागर नहीं कर रहा हूं, पर शॉर्ट में कह देता हूं कि वो अलग विद्या कह के शक्ति देता है।
शॉर्ट में कह रहा हूं, बाबा की प्रतिमा पास में रख लेता, उसी गद्दी पे वो बैठ जाता है और कहता है मैं बाबा का सेवक हूं। बाबा का सेवक कभी भी, बाबा जिस जगह विराजमान हो उस जगह कभी भी वो बैठ नहीं सकता, उनके चरणों के नीचे बैठेगा। जैसे गद्दी है तो यहाँ पे उसका स्थान होना चाहिए, ऐसा नहीं गद्दी है गद्दी के उसी पे वो बैठे। ये किसी को किसी भी भक्त को शोभा नहीं देता कि वो बाबा के समान बैठे, या वो बाबा का भक्ति नहीं है। और एक बात को विशेष रूप से समझिए आप, ये तो शक्ति का चयन का आप समझ रहे हो, शक्ति का चयन करते समय विशेष रूप से आप जो कार्य करना चाहते हो उस आधार पर ही चयन करें। अब तीसरी बात आती है, शक्ति कार्य कैसे करती है। जो शक्ति आप लेते हो उस शक्ति का मेन एक मूल मंत्र होता है, मूल मंत्र के आधार पर शक्ति काम करती है। मंत्र को आप चलाओगे तभी शक्ति काम करेगी, अन्यथा ऐसे काम नहीं करती कि आपने बोला कि शक्ति आके काम कर ले। शक्ति आपके बाप की नौकर नहीं है। मंत्र को सही चलाओगे, मंत्र को सही चलाओगे तो ही शक्ति काम करेगी, अन्यथा नहीं करती। जैसे हम कहते हैं 51 बार मंत्र सुनते हैं हम, हमारी मर्जी होती है तो सुनते हैं, मर्जी नहीं होती तो नहीं सुनते। आपके के अनुसार हम नहीं चलते, पर हमारा जो नियम है, हमारे जो नियम है उसी के आधार पर हम भक्तों को चलाते हैं। अगर भक्तों से कह दिया कि दोबारा आपको हम बुलाएंगे तब आपसे सुन सकते हैं, फोन पे सुन सकते हैं, हम कभी भी आपसे 51 बार मंत्र सुन सकते हैं कि आप काम कैसे कर रहे हो। आपने बोला कि गुरुजी हमारा ये काम नहीं हुआ, हम कभी भी आपका परीक्षण ले सकते हैं। आप ये मत समझना कि हमने गुरुजी को पैसा दे दिया ट्रांसफर का और गुरुजी से शक्ति ले ली, ऐसा नहीं है। अगर आप सही नहीं चलोगे तो शक्ति किसी प्रकार से, तब आप गुरु का अपमान करोगे, शक्ति आपका कैसे ही काम नहीं करेगी। पीठ पीछे अगर गुरु का भी अपमान करोगे, क्योंकि शक्ति हम देंगे, शक्ति हमारी आपके पास जाएगी, तो शक्ति आप जो करोगे वो हमको बताएगी। ये समझना आप इस बात को, गुरु से झूठ बोलोगे शक्ति कैसे ही काम नहीं करेगी, ना आपको प्राप्त होगी। गुरु अपमान सबसे बड़ा अपमान और सबसे बड़ा पाप माना गया है। गुरु सम्मान करो, भले आप गुरु को कुछ मत दो, गुरु वो ही होता है, किसी प्रकार से गुरु आपके पैसों का भूखा नहीं रहता। शक्ति से कार्य करते समय मंत्र को विशेष रूप से ध्यान में रखना अति आवश्यक। अब सारी बातें आपकी समझ में आ गई होगी। और शक्ति ट्रांसफर जिन जिन भक्तों को चाहिए वो जल्द से जल्द संपर्क करें। पूरी जानकारी पहले व्हाट्सएप पर मैसेज करें। व्हाट्सएप पर से मैसेज इसलिए हम बोलते हैं क्योंकि हम फ्री हैं या नहीं हैं, कॉल करने का समय आपको देकर उस समय आप कॉल कर सकते हो। अब ऐसा नहीं बोलते कि व्हाट्सएप पे ही बात करो। भाई व्हाट्सएप पे आप शक्ति नहीं लोगे, शक्ति आप हमसे लोगे, हमसे बात करें। व्हाट्सएप पे तो एक शॉर्ट माध्यम होता है बात करने का, पूर्णतः व्हाट्सएप पर नहीं समझाया जा सकता। तो आप कॉल करें, पूर्ण जानकारी लें। जिन जिन भक्तों को शक्ति साधना या शक्ति ट्रांसफर लेना है वो जल्द से जल्द संपर्क करें। जय श्री राम, जय राजगढ़ सरकार।